अगर चीन चाहे तो ताइवान पर कब्जा कर सकता है, लेकिन ऐसा करना उनकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। इसे हम 5 पॉइंट में समझते हैं, ध्यान से सुनिए और लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला है अमेरिका और उनके सहयोगी देश का साथ। अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका और उसके सहयोगी देश ताइवान की मदद कर सकते हैं, जिससे युद्ध लंबा खींच सकता है, जो चाइना के लिए सही नहीं होगा। जैसा कि आप रूस, यूक्रेन और ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल का तनाव देख रहे हैं। दूसरा आता है ताइवान का ज्योग्राफी। चीन और ताइवान के बीच लगभग 160 से 180 किलोमीटर का समुद्र है, जिसे ताइवान स्ट्रेट कहा जाता है। इतने बड़े समुद्र को पार करके लाखों सैनिकों और टैंकों को ताइवान में उतारना दुनिया का सबसे मुश्किल मिलिट्री ऑपरेशंस में से एक माना जाता है। ताइवान के किनारे पर बहुत कम ऐसी जगह है जहां बड़े फौजी जहाज उतर सकते हैं, जिन्हें रेड बीचेस कहा जाता है। बाकी इलाका पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ है, जहां ताइवान की सेना छिपकर लड़ने की पूरी तैयारी कर रखी है। तीसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सेमीकंडक्टर सिलिकॉन शील्ड। ताइवान की कंपनी TSMC दुनिया की लगभग 90% से ज्यादा एडवांस माइक्रोचिप्स बनाती है। इन्हीं चिप्स पर आईफोन, सुपर कंप्यूटर, AI और मॉडर्न वेपन्स जैसे सिस्टम चलते हैं। अगर ताइवान पर हमला होता है तो TSMC को भारी नुकसान हो सकता है, जिससे दुनिया की टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन हिल सकती है। इसी वजह से इसे सिलिकॉन शील्ड कहा जाता है। और फोर्थ है इकोनॉमिक सैंक्शंस। चीन की इकोनॉमी दुनिया भर में सामान एक्सपोर्ट पर काफी हद तक टिकी हुई है। अगर ताइवान पर हमला करने के बाद चीन पर बड़े इकोनॉमिक सैंक्शन लग गए, एक्सपोर्ट रुक गया और फॉरेन एसेट फ्रीज हो गए, तो चाइना के अंदर भी काफी बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। और लास्ट सबसे बड़ी बात, 1979 के बाद चाइनीज आर्मी कोई भी बड़ा रियल वॉर नहीं लड़ी है, यानी मॉडर्न बैटलफील्ड का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी एक बड़ा फैक्टर माना जाता है। ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स।